मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ऐसे ही नहीं कोई माफिया बन जाता, ऐसे ही नहीं कोई अतीक बन जाता। जिस वक्त अतीक और उसके भाई को प्रयागराज में शूट किया गया, उसी वक्त से अतीक और उसके माफिया वर्ल्ड की चर्चाएं तेज होने लगी। लेकिन इस सब के बीच एबीपी न्यूज पर अतीक और अशरफ के डबल मर्डर के बाद सबसे पहला त्वरित सर्वे हुआ। सर्वे में पूछा गया कि जनता पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या को किस तरह देखती है। जवाब चौंकाने वाले थे। सवाल ये कि पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या पर क्या राय है आपकी? तो देखिए जवाब, पुलिस की नाकामी। 14% ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये पुलिस की नाकामी है। राजनीतिक साजिश कहने वाले 24% लोग हैं। माफिया था लेकिन फर्क नहीं पड़ता, और 51% लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं। 11% कहने वाले पता नहीं। सी वोटर ने ये सर्वे किया है, और इस सर्वे में जो ये महत्वपूर्ण सवाल जिसमें हम ये पूछ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की अगर हत्या हुई है तो इस पर लोग क्या सोच रहे हैं, उन्हें कितना फर्क पड़ता है और उनके नजरिए में ये महत्वपूर्ण कितना हो जाता है। तो ये आपके सामने आंकड़े, लेकिन आप ये देखिए 51% लोग। ये आंकड़ा बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि माफिया तो था लेकिन उसकी हत्या से, उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतीक और अशरफ की हत्या से ठीक पहले अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गे शूटर गुलाम का एनकाउंटर हुआ था। अतीक कह रहा था कि यह सब उसकी ही वजह से हुआ। इसी एनकाउंटर के बैकड्रॉप में जनता से एक और सवाल पूछा गया, लोग यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं। पहला त्वरित सर्वे और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर पर लोग क्या सोचते हैं। विपक्ष के लिए तो ये बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन लोगों के लिए मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। 50% कहते हैं सही और नैतिक है। 28% कहते हैं सही लेकिन ये नैतिक नहीं है। 13% का मानना है ना तो सही है और ना ही नैतिक है। 9% इस पर कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। लेकिन ये 50% बड़ा नंबर, और ये बड़ा नंबर कहता है कि एनकाउंटर जो सवालों के घेरे में आता है वो इसे सही भी मानते हैं और नैतिक भी मानते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या पर सियासत भी हो रही है, नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, और इस सबके बीच यूपी में मेयर के चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए सर्वे में एक और सवाल था। पूछा गया कि माफिया का मर्डर और बेटे के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। सवाल को जब हमने जनता के सामने रखा तो उसका क्या जवाब? अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा या नुकसान? तो यहाँ देखिए 47% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि फायदा होगा, 17% कह रहे हैं कि नुकसान होगा, 26% कह रहे हैं कि असर नहीं, और 10% को नहीं मालूम कि इससे क्या होना है। लेकिन जो विपक्ष के भी आरोप है उस पर यह बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है। और 47% का, इन नंबर्स में बड़ा नंबर यही, यानी 47% का ये आंकड़ा जो ये कहता हुआ, ये इशारा करता हुआ साफ दिख रहा है कि इससे फायदा होगा बीजेपी को। अतीक की हत्या, उसके भाई की हत्या, और उससे ठीक पहले उसके बेटे, अतीक के बेटे यानी कि असद का एनकाउंटर, जो सवालों के घेरे में। इस पूरे सर्वे से इतर अतीक अहमद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। यूपी पुलिस के सीनियर अफसर रहे लालजी शुक्ला ने कहा कि अतीक का एनकाउंटर तो पहले ही हो जाता, मगर राजनीतिक रसूख की वजह से वो बच गया। 50 संपत्ति कुर्क की गई है। ये चकिया ऑफिस भी कुर्क किया गया था, और सब जो है सारी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है कुर्क की गई थी। उस समय की मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी ने जिस किसी कारणों से इस्तीफा दे दिया, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई। सरकार आने के बाद अतीक ने अपने मामलों में सब में बेल कराया। यूपी पुलिस के पूर्व आईजी ने यह भी बताया कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही अतीक के खिलाफ जो भी एक्शन हुआ, जितनी संपत्तियां कुर्क होती थी वो वापस मिल जाती। मगर इस बार योगी की सरकार है जिसने बुलडोजर चलाकर माफिया को मिट्टी में मिला दिया।